देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। शर्मा हुआ। मैं केयर एंड क्योर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजमेंट देखता हूँ। मेरे यहाँ मुख्य रूप से ऑर्थोपेडिक में ट्रॉमा हुआ, स्पोर्ट्स इंजरी हुआ, नर्व से रिलेटेड स्पाइन हुआ, ये सब के मुख्य रूप से सर्जरी होता है। नहीं, डायलिसिस की व्यवस्था नहीं है, अभी नहीं है। आईसीयू के लिए हम लोग रिकवरी रूम रखे हुए हैं जिसमें सारा व्यवस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008। 2008। हाँ, तब से अब तक चल रहा है। तब से अब तक चल रहा है। यहाँ पे मरीज आपके यहाँ क्यों आए, क्या खूबियाँ है यहाँ पे कि मरीज आपके यहाँ ही आए? मरीज ट्रीटमेंट करते हैं, मरीज ठीक होता है, एक मरीज दूसरे मरीज को बताता है, इस तरह से मरीज आता है। बट आपके यहाँ का जो खूबियाँ है वो क्या है? खासियत है मरीज का ट्रीटमेंट अच्छा होता है, मरीज ठीक होते हैं, डॉक्टर अच्छे हैं, टीम अच्छी है। मेरा नाम राम कुमार जी। डॉक्टर की टीम अच्छी है, ये ट्रीटमेंट अच्छे होते हैं। स्थापना जून में हुई ना? 2008 में। हाँ, मार्च 2008 में। मार्च 2008 जी। तो मार्च 2008 से लेकर आज 2023 है, नवंबर 2023 है, 30 जी। नवंबर 2023 तक। जी जी। इस बीच में आपने कितने कठिन संघर्षों का सामना किया और यहाँ पे जो मरीज आते हैं वो कितने आश्वासन लेके यहाँ से जाते हैं? स्ट्रगल तो हर धंधे में होता है, हम भी स्ट्रगल किए हैं। एक एक मरीज करके ठीक हुआ तो तभी ना मरीज आता है। संघर्ष तो हर आदमी के जीवन में है, हम भी संघर्ष किए हैं, मेहनत किए हैं। रिजल्ट मरीज को अच्छा मिला, इसलिए पेशेंट आते जाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार है। मैंने अपनी MBBS की डिग्री SKMCH मुजफ्फरपुर कॉलेज से ली है। उसके बाद मैंने अपने MS की डिग्री पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से ली है। उसके बाद मैंने बहुत सारे देश विदेश से अलग अलग भागों में ट्रेनिंग लेके नए नए ऑपरेशन के मेथड्स, न्यू टेक्निक्स के बारे में जानकारी करके देन ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस एज ए चीफ ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट केयर एंड क्योर हॉस्पिटल में लास्ट 4 वर्षों से कार्यरत हूँ। और यहाँ पे मैं जितने भी मतलब अलग अलग स्टेट इंडिया के, खासकर बिहार, कुछ स्टेट नॉर्थ ईस्ट के, खासकर असम, कोलकाता, वहाँ के पेशेंट रेगुलर मेरे पास आते हैं और मैं इनको कोशिश करता हूँ कि काफ़ी कम खर्च में जो अभी बेस्ट सस्ता में काफ़ी जो बेस्ट और लेटेस्ट जो अभी इलाज चिकित्सा जो भी संभव है या अभी जो चल रहा है वर्तमान में, उसको पेशेंट को उपलब्ध कराया जाए। और मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि पेशेंट को बेनिफिट हो, पेशेंट जो भी आए वो ठीक होके जाए और उनका फीडबैक अच्छा रहे, ताकि वो अदर पेशेंट को मोटिवेट करे कि नहीं, इस हॉस्पिटल में ये सर है जो काफ़ी अच्छा इलाज करते हैं। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे पेशेंट है जो ऑलमोस्ट, कुछ को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट बिल्कुल ठीक होके जाते हैं और वेल सेटिस्फाइड रहते हैं। सर एक मिनट बताइए, गरीब मरीजों के लिए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? गरीब मरीजों के लिए हमारे पास व्यवस्था यह है कि यहाँ पे सस्ता में सब कुछ, जैसे कि डॉक्टर विजिट हो गया, ये इन्वेस्टिगेशन हो गया, बेड चार्ज हो गया, ऑपरेशन चार्ज हो गया, इम्प्लांट्स रेट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज एक मिनिमम, पार्टिकुलरली गरीब लोगों के लिए मिनिमम बेस पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इन केस वैसे पेशेंट जो काफ़ी गरीब है, सक्षम नहीं है पेमेंट करने में, तो उनका फ्री इलाज का भी व्यवस्था है यहाँ पे। ये क्लियर हुआ कि आप फ्री इलाज भी करते हैं? या जो गरीब होते हैं उनके लिए? हाँ, गरीब इलाज है, जिनके पास है ना, उनको फ्री इलाज का व्यवस्था करते हैं। इलाज सारा से करते हैं? हाँ, दवा से भी लेके सब कुछ सारा चीज फ्री में करते हैं। हाँ। आप ये बताइए कि ये अभी की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, इसके बारे में आप क्या कहना? स्वास्थ्य व्यवस्था तो
पार्टिकुलरली अगर बिहार के, मैं डिफरेंट बिहार के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और पेरीफेरी में भी सदर हॉस्पिटल, अनुमंडल हॉस्पिटल में वर्क कर चुका हूँ। बेसिकली प्रॉब्लम है कि डॉक्टर्स आर अवेलेबल इन बिहार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सेटअप हॉस्पिटल, डॉक्टर्स आर अवेलेबल, बट डॉक्टर पेशेंट रेशियो इज़ वेरी हाई। मतलब पर डॉक्टर पेशेंट रेशियो इज़ वेरी हाई, और वी हैव लिमिटेड इक्विपमेंट्स और मैन पावर, और जो भी संसाधन है वो हमारे पास काफ़ी लिमिट है, जिसके कारण है जो पेशेंट का वर्कलोड ज़्यादा हो जाने के कारण थोड़ा ज़्यादा भीड़ हो जाता है, ट्रीटमेंट में भी लंबा समय लग जाता है, इन्वेस्टिगेशन कोई हो तो उसमें काफ़ी दिन लग जाता है। पर हम लोग एज ए गवर्नमेंट डॉक्टर कोशिश करते हैं कि जो भी मरीज आए उनका कम से कम खर्च में जितना जल्दी से जल्दी हो सके और जितना उचित और जितना अच्छा इलाज संभव हो वो हम लोग दें। गवर्नमेंट सेटअप में भी कोशिश करने में लगे रहते हैं। फिर भी आज स्वास्थ्य का स्तर क्यों गिरा? स्वास्थ्य का स्तर गिरने का मतलब दोनों कारण हैं। पार्टिकुलरली हम लोग तो कहेंगे कि गवर्नमेंट के तरफ से थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाना होगा, पार्टिकुलरली डॉक्टर वर्किंग इन द रूरल एरिया। आप अगर डॉक्टर को रूरल एरिया में फैसिलिटी नहीं देंगे, रूरल एरिया में इक्विपमेंट ये सब संसाधन उपलब्ध नहीं करें, तो डॉक्टर वहाँ जाके क्या कर पाएगा। अगर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर को आप भेज रहे हैं पेरीफेरी में और वहाँ पे कुछ है ना, जैसे मैं एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैं अगर पेरीफेरी में अभी वर्किंग कर रहा हूँ समस्तीपुर पूसा में, वहाँ पे मेरे लायक कुछ है ही नहीं। एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई इम्प्लांट नहीं है, कोई CR मशीन नहीं है। देन व्हाट आई एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन व्हाट कैन आई डू? ओनली सी OPD पेशेंट एंड डू सम प्लास्टर वर्क, नो अदर। शहर की परिषद गांव में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? गांव में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मेनी डॉक्टर ट्राई टू अवॉइड वर्किंग इन द रूरल एरिया, है ना, बिकॉज रूरल एरिया ओनली मतलब लोकल डोमिनेंस आर सो मच दैट पार्टिकुलरली मुखिया या सो कॉल्ड वहाँ के लोकल जो भी ये पर्सन हो, विधायक हो, ये सब का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहने के कारण डॉक्टर्स को वर्क करने में काफ़ी वहाँ प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब वहाँ के मुखिया, वहाँ के विधायक जो भी या वो लोग दबंग हैं, वे दबंग आपको काम नहीं करते। या डॉक्टर को अपने अनुसार काम नहीं करने देते हैं, और दूसरा उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरवेंशन है। इसी कारण हम लोग या वी आर डॉक्टर गवर्नमेंट से यही अपील रहेगा कि अगर नो डॉक्टर आर नॉट विलिंग टू सर्व इन द रूरल एरिया, बट गवर्नमेंट शुड सप्लाई द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रीटमेंट, है ना। एवरी डॉक्टर वांट टू सर्व इन द रूरल एरिया एंड पार्टिकुलरली वैसे पेशेंट जो काफ़ी गरीब है, इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन डॉक्टर सिर्फ अवेलेबल हो जाने से तो इलाज संभव नहीं है। डॉक्टर को इलाज करने के लिए पार्टिकुलरली बेसिक नीड्स चाहिए, जो कि हम लोग बिहार गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो बेसिक नीड्स है, जो बेसिक इक्विपमेंट्स है, जो सारे पेरिफेरल पार्टिकुलरली सदर हॉस्पिटल, अनुमंडल हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब सेंटर में अवेलेबल कराएं। बाकी टर्शियरी सेंटर जैसे मेडिकल कॉलेज है, यहाँ तो सेटअप ठीक है, बट पेशेंट लोड ज़्यादा हो जाने के कारण प्रॉब्लम होता है। तो करेगा सर, ये मतलब ये सर कि फिर भी अब मतलब आप लोग ये चाहते हैं कि गांव के लोग यहीं पे आए, हम लोग गांव नहीं गए। No. अगर if government provide facility, then every doctor want to go in the rural area and serve the people. No, I already previously told, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो नहीं चाहेगा कि मैं पेशेंट का जाके गांव में इलाज करूं, है ना। हम लोग सब चाहते हैं कि हम लोग तो बेसिकली जो भी मोस्ट ऑफ द डॉक्टर है बिहार के पेरीफेरी से, गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो वो जहाँ से वो निकले वहाँ क्यों नहीं जाना चाहेंगे। प्राइम मोटो रहता है ये एज ए पेशेंट को सर्व करना। लेकिन प्रॉब्लम है कि आप वहाँ बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट अगर वो नहीं प्रोवाइड कीजिएगा तो फिर डॉक्टर के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप मतलब वहाँ के विधायक, वहाँ के पार्षद है, वहाँ के जो मंत्री जो भी है, मुखिया हैं, उन लोग के कारण यहाँ के डॉक्टर नहीं जा, उन लोग के कारण भी। और सेकेंड थिंग इज बेसिक इक्विपमेंट या बेसिक जो सपोर्ट सब है जो रहना चाहिए एक हॉस्पिटल में, इमरजेंसी केयर में, वो अवेलेबल नहीं रहता, जिसके कारण मेनी टाइम्स ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जिसके कारण डॉक्टर
पे ब्लेम आ जाता है कि डॉक्टर ठीक से इलाज नहीं किया या डॉक्टर ने सही से इलाज नहीं किया। आपके पास है ही नहीं वो सुविधा, अगर उस चीज़ का वहाँ सुविधा नहीं है तो डॉक्टर कैसे इलाज कर पाएगा। जैसे कभी इस तरह की बातें IMA में उठाया गया? बहुत बार उठाया गया, मेनी टाइम्स इम्प्रूवमेंट होता है, बट शॉर्ट पीरियड अगेन द सेम कंडीशन फिर से एग्जिस्ट कर जाता है। तो प्रॉब्लम तो है पेरीफेरी में, प्रॉब्लम वहीं का वहीं रह गया, जिस कारण आप लोग गाँव नहीं जा पाते, गाँव के लोग ही शहर में आ पाते। हाँ यही बात। हम लोग जाना चाहते हैं, कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट हम लोग का प्राइम मोटो ही रहता है कि गरीब पेशेंट को सर्व करें। अगर सारा फैसिलिटी गवर्नमेंट सप्लाई करे तो ऐसा हमको नहीं लगता है कि कोई डॉक्टर मना करेगा कि हम जाके काम नहीं करना चाहते हैं। इस हॉस्पिटल की ऐसी क्या खासियत है कि मरीज आपके यहाँ ही आए? इस हॉस्पिटल में सबसे पहले कि जो भी हम लोग के जो भी स्टाफ है, OT असिस्टेंट है, डॉक्टर हैं, सब वेल ट्रेंड है। और जो भी यहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो भी यहाँ इक्विपमेंट है, सब कुछ काफ़ी एडवांस है। और यहाँ इलाज काफ़ी सस्ता में होता है और इलाज का क्वालिटी सबसे सुपीरियर है। तो हम लोग यही स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि जो भी पेशेंट पर्टिकुलरली ऑर्थो से जो रिलेटेड है, किसी भी तरह के समस्या हो, पैसे का अगर थोड़ा प्रॉब्लम भी हो तो भी चलेगा, आराम से आके कंसल्टेंसी और यहाँ इलाज करवा सकते हैं। और उनको हम लोग भरोसा दिलाते हैं कि उनका इलाज यहाँ बेस्ट से बेस्ट होगा, जो भी होगा काफ़ी सस्ता में हो जाएगा। अपना परिचय दे दें सर। मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार है। मैं एक यहाँ का चीफ ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। और